नमस्कार। आज मैं एक खास मुलाकात से मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र पटेल जी के यहाँ मैं विशेष तौर से आज के जो वर्तमान कंडीशन चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की, तो उस विषय पे मैं आज माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र पटेल जी के यहाँ मैं आया हूँ और आपके विचार और यहाँ की जनता के विचार मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मंत्री जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत शुभकामना। आपका न्यूज़ चैनल हमेशा सच के साथ रहता है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, जरा सा आज का वर्तमान पोजीशन जो है क्या है, यहाँ जनता के क्या, ये अभी जो प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, लगातार दौरा हो रहा है, इस पे कुछ आप उजाले की तरफ ले जाए, कुछ बतावें क्या मतलब जनता की क्या हो रही है, क्या पोजीशन है इस वक्त उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तो बार बार कही जाती है कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, थोड़ा सा विकास पे उजाले की तरफ हमें और जनता को ले जाएं। आप जरा बतावें क्या है पोजीशन। भाई एक चीज़ बताइए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है जी, यहाँ से 3 बार वो सांसद चुने गए जी, ठीक है जी। और सांसद चुने जाने के पहले उन्होंने यहीं काशी की धरती पे क्या कहा था कि हम आएंगे तो सभी के अच्छे दिन आ जाएंगे जी, हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, राम राज आएगा, हम आएंगे तो राम राज्य आ जाएगा जी, हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूना करेंगे जी, हम आएंगे तो देश विदेश और सभी नेताओं का काला धन ला करके हर मतदाता के अकाउंट में आप सहित जो आप भी मतदाता हैं, हर मतदाता के खाते में 15-15 लाख देंगे, जिससे सबकी गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी। और हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूना करेंगे। 15 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, तहसील थाने ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, क्राइम चरम सीमा पे, हर जगह देखिए कोई सुरक्षित नहीं, न महिलाएं सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। और यहाँ विकास के नाम पे क्या हुआ, 15 साल में एक भी गंगा में पुल इन लोगों ने नहीं बनाया, 15 साल में। और हमारी 5 साल की सरकार रही, 12 से लेके 17 तक, हमने गंगा में इसी बनारस के इर्द गिर्द 5 पुल बनाए, जिसमें भटौली है, चुनार है और आपके ये भटौली, चुनार, बलुआ और सामने घाट, ये है कि नहीं है? नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी सरकार में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हमारे अखिलेश यादव की सरकार में, मुख्यमंत्री की सरकार में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां लैपटॉप नहीं गया। और जो लैपटॉप चला लेगा, ये हमारी गारंटी है कि वो रोजगार निश्चित पालेगा। जैसे मंत्री जी अभी आप बोले सामने घाट का, तो सामने घाट का तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ। भाई 95% काम हमने पूरा किया। अच्छा। और 5% रह गया, इन्होंने फीता काट के अपना श्रेय ले लिया। 15 साल में 21 पुल का शिलान्यास किए और उद्घाटन किए। आप हमको ये बताइए, आप भी बनारस के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बनारस के रहने वाले। तो 15 साल में किस गंगा पुल का इन्होंने उद्घाटन किया? ये रोज जो सड़क जिस दिन से शिलान्यास होती है, उसी दिन से उस पर काम शुरू हो जाता है और उद्घाटन के बाद तक काम होता है। ये भारत की जो 6 लेन सड़क है, जैसे मंत्री जी अभी जैसे कि इनके कार्यकाल में ये मेडिकल के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आयुष्मान, जैसे कि आपके सामने आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड जो है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का दावा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग नागरिकों में बांटा गया। अभी मेरी जिलाध्यक्ष से भी बात हुई इसी विषय पे, तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड तो भैया लगभग सब जगह पहुंच गए हैं, मदद की जा रही है, और जो नहीं पहुंच रहा है वो चुनाव के बाद पहुंच जाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कितना जो है कि चुनाव के बाद पहुंच जाएगा? जी, चुनाव के पहले जो वादा किया था 15 लाख देने का, डॉलर का दाम घटाने का, किसानों की आमदनी दूना करने का, 15-15 लाख देने का, वो चुनाव के पहले का वादा पूरा हुआ? मोदी जी वो कहते हैं कि मतलब ये तो जुमलेबाजी होती है चुनाव के पहले की। तो ये बताइए, राजनीति जुमलेबाजी से की जाती है?
क्या ये 140? हर पार्टी अपना जो है इलेक्शन से पहले जो जुमलेबाजी करती है, लेकिन जनता को वो चीजें नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी जुमलेबाज हैं। आपका तो ये कहना है, मतलब हम जो सत्ता पा जाए और वो जुमलेबाजी बाद में करार करे, उससे बड़ा लोकतंत्र का तो कोई विरोधी है ही नहीं है। मंत्री जी, ये अभी हम लोग का सवाल ये है कि जैसे प्रधानमंत्री हर महीने में 2 बार 3 बार बनारस आते हैं ठीक। अपने संसदीय क्षेत्र में, लोगों का कहना है कि उनके आने से यहाँ विकास होता है, तो अच्छा। क्या आपका इस पे क्या राय है? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा विकास हो गया यहाँ पे? आप भी बनारस के रहने वाले हैं। खोमचे वाला, ठेले वाला कर्जा लेकर के बेरोजगार हो जा रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे, मार के पुलिस डंडा उनको खदेड़ देगी, और उसके बाद वो कर्ज से एकदम दबे जा रहे हैं। बनारस का कौन सा विकास हो गया बताइए तो आप? बनारस का कौन सा बेरोजगार व्यक्ति धनवान हो गया? बनारस में किन लोगों को बहुत तगड़ी रोजी रोटी मिल गई? यहाँ जो एक आध दो लगाते भी हैं, उसमें सब गुजरात के आके हावी हो जाते हैं। बनारस के लोगों को कुछ नहीं मिला, सिवाय जाम से, सिवाय गरीबी से, सिवाय मजबूरी से, सिवाय भ्रष्टाचार। मंत्री जी, आज हमारे यहाँ के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज फिर से रैली है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये चुनाव का वो है कि मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी ये जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, ये काशी की जनता को परेशानी देकर जाते हैं, और ये भी परेशानी ये देकर के जाएंगे। यहाँ की गरीब जनता परेशान, यहाँ के लोग परेशान, पानी के लिए तरस जाएंगे, अस्पताल जाने के लिए तरस जाएंगे, हिताना उनका कठिन हो जाएगा। ये केवल 40 किलोमीटर की जो यात्रा करेंगे, उससे गरीब परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, काशी की जनता पूरी तरह से परेशान। ये केवल फिल्म स्टार की तरह जो अपना शो करके अकेले चले जाएंगे, और यही नहीं, पूरा देश के पुलिस को बुला लेंगे। आप देखिएगा सड़क के किनारे खाली पुलिस वाले नजर आएंगे, और आम जनता परेशान नजर आएगी। तो ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग। 140 करोड़ लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, ये संविधान की हत्या करने वाले हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं, वादा करके न करने पर जुमलेबाजी कहते हैं। अच्छा, ये लगातार दावा कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, लगातार दावा पे दावा हो रहे हैं कि हमारे यहाँ रोजगार के लिए 5 लाख व 10 लाख का जो है कि बहुत सारे जो है कि लोन प्रोवाइड करवाए हैं। ये योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना। इस पे आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में कितने लोग इसके लाभार्थी हैं? जरा इस पे आप। कोई योजना नहीं है इनका, सब भ्रष्टाचार का योजना है। गांव में चले जाइए, हर आदमी परेशान है। शादी विवाह करने वाला, सोना चांदी हाई पैमाने पर, महंगाई हाई पैमाने पर, हर आदमी, एक एक गरीब आदमी परेशान है। रोजगार के नाम पर पूरा जीरो, भाषण के नाम पर हीरो। जब ये आएंगे भाषण दे करके और हीरो बन के जाएंगे। आम जनता से पूछिए। आप, मेरा निवेदन है कि इनके जाने के बाद आप आम जनता से एक वाइक जरूर लीजिएगा कि आपको प्रधानमंत्री आने के बाद आपको क्या सुख सुविधा मिली। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, परेशान करने वाले लोग हैं। मेरी अपील है कि जब तक जिंदा रहिए, कभी भी आरएसएस और भाजपा को एक वोट मत दीजिए, तब लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान की रक्षा होगी। सुरेंद्र जी, आज ये प्रधानमंत्री देश वाराणसी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को 900 करोड़ का जो है परियोजना दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? 900 करोड़ रुपए की परियोजना में 450 करोड़ कमीशन, आधा कमीशन में चला जाएगा। इन्होंने ये कहा था कि पूरा 100 वार्ड स्मार्ट करेंगे। आप जिस वार्ड में रहते हैं बताइए, आज पूरा बनारस भ्रष्टाचार और लूट खसोट में है। एक भी वार्ड स्मार्ट नहीं हुआ, काशी क्या स्मार्ट होगी? इन्होंने सब तोड़ फोड़ करके सबको बर्बाद कर दिया। मंदिर का व्यवसायीकरण, धर्म का व्यवसायीकरण, सबका ये व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। और 2027 के विषय में कुछ बताएं आप। 2027 में ये यूपी से भागेंगे और उसके पहले हिंदुस्तान से भी ये चले जाएंगे। ये आप जान लीजिए, 2027 भारत की राजनीति का दिशा तय करेगा। जैसे 2024 में ये 80 में 80 जीत रहे थे, 400 पार का नारा लगा रहे थे, उत्तर प्रदेश ने इनको ठंडा कर दिया और इनकी विदाई उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश से 2027 में जाएंगे और 2029 में एकदम से विदाई हो जाएगी। मंत्री जी, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आपसे, आपके निजी आवास से कुछ किलोमीटर दूर जयापुर एक क्षेत्र है, और उसमें सुनते हैं बड़ा विकास करवाए हैं और उसको गोद लिए हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप विकास के नाम पे बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है।
तो ये जयापुर को जो है कि मतलब गोद लिए और सुनते हैं बहुत बढ़िया जयापुर जयापुर हो गया। मैं अभी 2-3 बार जयापुर गया था शादी में, जी। और मैं अभी फिर कल जाऊंगा शादी में। मैं जयापुर गया था, जितना इन्होंने लेट्रिन बनवाया था सब वो अंदर में उड़ गया। जयापुर के लोग एकदम क्या बताएं, जाके आप स्वयं, मेरा निवेदन कि आप जयापुर जा करके देख लीजिए। विकास के नाम पे एक तो वहाँ बैंक खुल गया है बस, और उसके अलावा वहाँ कुछ भी कोई सुविधा नहीं, न रास्ता है, न पीने का पानी है शुद्ध, कोई भी। और बेरोजगारी तो जयापुर में चरम सीमा पे है। धन्यवाद मंत्री जी, आपको बहुत बहुत